हर साल की तरह बच्चों के लिए सबसे सुखद मौसम आ चुका है और वो होता है गर्मियों की छुट्टियां, जिसमें पूरे 40 डेज 40 दिन बच्चे करेंगे एंजॉय। कोई जाएगा अपनी नानी के घर, कोई जाएगा मौसी के घर, कोई मामा के घर। तो इसी की तरह कुछ लोग जाएंगे पिकनिक पर। और इनके चेहरों की स्माइल देखकर लग रहा है कि अब ये फुल मस्ती करने वाले हैं। मस्ती भी जरूरी है क्योंकि बचपन तो मस्ती में ही है, और उसके बाद पूरी जिंदगी कमाई और पैसा और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। बचपन ऐसा होता है जिसमें ना हमें पैसे की चिंता होती है, ना बैग खरीदने की चिंता होती है। चिंता है तो सिर्फ स्कूल का होमवर्क कैसे हो, स्कूल का क्लास वर्क कैसे हो, इस चीज की चिंता रहती है। अगर ये दो काम हटा दिए जाएं तो बच्चे फिर फुल मस्ती करते हैं। और ये वही मौसम आ चुका है जिसमें अब बच्चे करेंगे खूब इंजॉय, फुल मस्ती। बहुत से बच्चे धार्मिक स्थानों पर भी जाएंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसी जगह जाएंगे जो ऐतिहासिक जगह हैं जहां से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ बच्चे मौज मस्ती की जगह जाएंगे जैसे कि फन सिटी, और दूसरे फन करने की और कौन कौन सी जगह हो सकती हैं बच्चों से बेहतर कोई नहीं जानता। मम्मी पापा साथ में होंगे, और उनके जो सबसे खास पसंदीदा जो परिवार के सदस्य होते हैं वो भी इस समय साथ होंगे। तो ये सबसे अच्छा सुखद मौसम होता है बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे एंजॉय करते हैं, क्योंकि अब ना भारी बैग उनके कंधों पर होगा और ना ही किताबें कुछ समय के लिए उनको परेशान करने वाली हैं। आज छोटे छोटे बच्चों से जब हम बात कर रहे थे क्लास फर्स्ट के, तो बोल रहे थे कुछ बच्चे उनमें से चिड़ियाघर भी जाने को बोल रहे थे। तो इस तरह से बच्चों को बहुत दिन से इंतजार है, किसी को चिड़ियाघर जाने का, किसी को मंदिर जाने का, किसी को फन सिटी जाने को का, और किसी को अन्य जगहों पर जो उनकी फेवरेट जगह होती है। तो ऐसे में खूब मस्ती होती है, खूब अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखने की होती हैं। मम्मी पापा को और सारे लोगों को कुछ चीजों को ध्यान रखना है। कुछ बच्चे जो बड़े हो चुके हैं, क्लास 8th में या उससे ऊपर आ चुके हैं, उन बच्चों को बाइक चलाने का एक बहुत बड़ा शौक होता है। वो समझते हैं कि ये हमारा एंजॉय करने का अब समय आ गया है। घर पे पापा की बाइक को उठाते हैं, चल देते हैं, और इस तरह से ये अपने लिए खतरा के साथ साथ जो रोड पर चल रहे दूसरे लोग होते हैं उनके लिए भी खतरनाक साबित होता है। तो अगर ऐसी मस्ती करना है तो ये मस्ती नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए मस्ती हो सकती है, लेकिन ये हमेशा के लिए मस्ती नहीं है। इसलिए मम्मी पापा को ध्यान रखना है, जब तक कि ड्राइविंग लाइसेंस ना बन जाए तब तक बच्चे को बाइक ना दें। अगर शौक के लिए थोड़ी बहुत चलवानी है तो आप उनके पीछे बैठें और कुछ ऐसी जगह पर चलवाएं जो पब्लिक प्लेस ना हो। छोटे छोटे स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं जहां तहां, बच्चों को इस समय पानी में खूब मजा आता है। वो सोचते हैं उन स्विमिंग पूल में जाएं, मम्मी पापा से परमिशन नहीं मिलती है तो वो छिप कर चले जाते हैं। तो ऐसे छोटे बच्चों पर नजर रखने का समय है कि उन बच्चों को किसी भी हालत में स्विमिंग पूल में ना भेजें। स्विमिंग पूल के साथ साथ नदियां हैं, नहरें हैं, अक्सर गांव में ये पास में हुआ करती हैं, और बच्चे इनमें नहाने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि गर्मी जब होती है ना, तो हर किसी को पानी के साथ छेड़खानी करते हुए अच्छा लगता है, पानी से अटखेलियां करते हुए अच्छा लगता है, लेकिन ये खतरनाक भी साबित हो जाता है। इसलिए बच्चे पर ध्यान रखना है कि वो जा कहाँ रहा है, कहीं उसके लिए खतरनाक तो नहीं। और बच्चों को अक्सर देखा जाता है जब वो नदी या नहरों में चले जाते हैं नहाने के लिए, तो वहां पर जो पुल बने होते हैं काफी ऊंचाई होती है उनकी, लेकिन बच्चे स्टंट मारने के चक्कर में उन पुलों पर खड़े होकर नदी में छलांग लगाते हैं, नहरों में छलांग लगाते हैं, जो उनकी जिंदगी के लिए बड़ी खतरनाक साबित हो सकता है। मम्मी पापाओं से भी मैं अनुरोध करूंगा कि बच्चों को, अगर वो फ्री समय है और आप कोई काम कर रहे हैं, तो उनको अपने काम में थोड़ा सा मदद करने दें। बच्चे शैतानी करेंगे, आपका काम भी बिगाड़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हर काम से बचा कर रखा जाए। क्योंकि अगर जिंदगी का फलसफा उन्होंने नहीं सीखा तो किताबें कभी काम में नहीं आएंगी। पढ़ लिख कर वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से, व्यवहारिक रूप से अगर उन्हें को कामयाब करना है, उन्हें अगर बड़ों की इज्जत करना सिखाना है, संस्कार देना है, तो फिर आपको अपने साथ कहीं ना कहीं अच्छे कामों में लगाना होगा। चाहे वो घर के काम हो, खेत के काम हो, या आपकी बिजनेस पर थोड़ी देर बैठने का काम हो।
जब तक वो मस्ती कर रहे हैं, कहीं जाना है, आप खूब मस्ती कराइए, लेकिन पूरे दिन फ्री रहकर उसमें से कुछ समय अपने साथ रखिए और उनको जीवन के वो काम भी सिखाइए जो आगे आने वाले जीवन में बहुत लाभदायक होते हैं। उनको अपना बिस्तर समेटना सिखाइए, उनको बैग उनके प्रॉपर तरीका पर जो उचित स्थान है उस पर रखना सिखाइए, उनके जूते कहाँ रखे जाएं ये उन्हें पता होना चाहिए, उनके कपड़े कहाँ फेंके हैं उनको बताइए कि ऐसे नहीं फेंकते हैं, एक जगह उनको बताइए कि इनको यहाँ रखना है। मम्मी के किचन में बच्चे मदद कर सकते हैं और अगर वो आज मदद कर रहे हैं तो कल वो एक अच्छे नागरिक बनकर तैयार होंगे। ओवर केयर भी बहुत नुकसानदायक साबित होती है। बहुत सारे गार्जियन से मैंने सुना है कि उनका बच्चा 50 रुपए एक दिन में चीज पर खर्च कर देता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। आज आप उनकी आदत डाल रहे हैं। 50 रुपीज यानी 50 रुपए का मतलब है कि वो एक महीने में 1500 रुपए खर्च करता है। तो ऐसे पेरेंट्स भी हमें मिलते हैं जो इस तरह की बात बताते हैं और शायद उन्हें इस चीज की बड़ी खुशी होती है कि हमारा बच्चा, हमारा नाती 50 रुपए एक दिन में खर्च कर देता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। कोई भी काम लिमिट में ही ठीक रहता है, इसलिए एंजॉय करिए, इन छुट्टियों का भरपूर आनंद उठाइए, अपने बच्चों को खुश रखिए और आप खुश रहिए। हैव अ नाइस डे टू ऑल।